हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हमने वर्ल्ड मैप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं। ये टॉपिक ऐसा है, अगर हम इसको अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड मैप एक ऐसा टॉपिक है जिससे अगर आप यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस या कोई भी यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखे होंगे कि बहुत अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चाहे महादेश हो, महासागर हो, जल मरुमड्डी हो, कौन से कंट्री का स्थिति कहाँ पे है, कैस्पियन सागर कहाँ पे है, अरेबियन सागर कहाँ पे है, तस्वान सागर कहाँ पे है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसको मैप के माध्यम से इस क्वेश्चन को टैकल नहीं करेंगे तो ये बहुत दिक्कत करती हैं। हम कई बार बुक के माध्यम से बार बार रटने की कोशिश करते हैं परंतु ये याद नहीं रहता है। तो इसीलिए हम ये टॉपिक लिए हैं ताकि कैसे आसान भाषा में हम वर्ल्ड मैप को बहुत इजी वे में कवर कर सकते हैं और चुटकियों में कौन से कंट्री कहाँ पे है, कौन से महासागर कहाँ पे है, कौन से सागर कहाँ पे है, कैस्पियन सागर कहाँ पे है, यूरोप के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, एशिया में कितने कंट्री है, अफ्रीका में कितने कंट्री। इस तरह से बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसे हमें याद रखने की ज़रूरत है और ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड होते हैं जिसे एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से करते हैं तो बहुत इजी भाषा में हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महादेश कितने हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए, शायद हो सकता है कि आप लोगों को पता भी है लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो, इसलिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि टोटल 7 महादेश है। जैसे कि यहाँ पे जो है ये एशिया महादेश है, ये फ्रेंड्स ये गोला ऑलरेडी लगा हुआ है, ये यूरोप है, ये नार्डिक कंट्री है, ये टोटल जो है ये अफ्रीका महादेश है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। फ्रेंड्स, ये तो हो गया 7 महादेश। इसके बाद महासागर को देखते हैं, कौन से महासागर कहाँ पे है। इसके बाद हम सागर को भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, महासागर को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे हिंद महासागर आता है जो हमारे बहुत ही नज़दीक है। इसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ओशियन है, यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। माफ़ कीजिएगा दोस्त, यहाँ पे चल नहीं रही है। ये फ्रेंड्स नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया। इधर फ्रेंड्स थोड़ा सा हम इधर करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है और पैसिफिक ओशियन में ही यहाँ पे एक सुंडा गर्त है जो सबसे गहरा महासागर कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसे आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे फ्रेंड्स फिलीपीन सागर आता है, अगर फ्रेंड्स आपके पास पेन और कलम हो तो नोट करते जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स रेड सी है, हम अभी आप रेड सी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ये कैसे बना, कब बना, किसके तत्वाधान में, किसके अंतर्गत में आता है। यहाँ पे फ्रेंड्स भूमध्य सागर आता है, ये पूरा इलाका भूमध्य सागर आता है। फ्रेंड्स, कई बार सागर से सटे देशों का नाम भी पूछ लिया जाता है, हम आगे वीडियो में कवर करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि बार बार रटने की ज़रूरत ना पड़े कि यहाँ पे भूमध्य सागर से सटे देश कौन से हैं,
कैस्पियन सागर से सटे देश कौन से हैं, अरल सागर से सटे देश कौन से हैं। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही हाईलाइटेड है और एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक नहर बनाई गई है जिसे स्वेज नहर कहा गया है। ये रेड सी से भूमध्य सागर को जोड़ती है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा नहर है जो 1859 में बनना स्टार्ट हुआ था, अर्थात 1859 में बनना स्टार्ट हुआ और 1869 में यानी कि 1869 में बन के तैयार हुआ। इसको बनने में टोटल 10 साल का वक्त लगा था। ये तत्कालीन तुर्की साम्राज्य के तत्वाधान में बनाया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है। फ्रेंड्स, ये भी बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। लैंडलॉक्ड कंट्री से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये तो सबसे पहले यही आ जाता है। कजाकिस्तान जो है ये सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा मंगोलिया आ जाता है, ये सेकंड नंबर पे है। मंगोलिया ये दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। फ्रेंड्स, इसके आगे चलते हैं तो हम देखते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो नेपाल में है, जो यहाँ पे अवस्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माउंट एल्ब्रूस है। क्या है? माउंट एल्ब्रूस है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे, इसको थोड़ा जूम करके हम देखते हैं। यहाँ पे 3 कंट्री का एक सम्मिलित रूप से है, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। इसको फ्रेंड्स हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में अगर ये पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से हैं, तो ये फ्रेंड्स माउंट मैकिनले है। यहाँ पे एक पर्वत है माउंट मैकिनले। ये अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर हम साउथ अमेरिका में चलते हैं तो फ्रेंड्स, संसार के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी फ्रेंड्स यहाँ पे है। अगर आपसे पूछा जाता है कि माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पर्वत चोटी है जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साउथ अमेरिका का, जिसे माउंट एकांकागुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? माउंट एकांकागुआ। तो ये तो होगी फ्रेंड्स पर्वत चोटियाँ। आगे हम देखते हैं कि और कौन कौन से हाईलाइटेड क्वेश्चन जो है वो हमारा छूट रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक झील है। कौन सी झील है? यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे कैस्पियन सागर है और कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैस्पियन सागर से सटे देश कौन कौन से हैं। इसके लिए फ्रेंड्स एक कोड यूज होता है। अगर आपके पास पेन और कलम हो तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कंट्री बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे कजाकिस्तान है, यहाँ पे रसिया है, यहाँ पे फ्रेंड्स अजरबैजान है,
छोटी सी इलाका आप देख रहे होंगे अजरबैजान है। अगर हम आसान भाषाओं में याद रखना चाहते हैं कि कैस्पियन सागर से सटे देश कौन कौन से हैं, तो इसके शॉर्टकट ट्रिक है ईरा आज तू रुक। ईरा आज तू रुक। ईरा से ईरान, आज से अजरबैजान, तू से तुर्कमेनिस्तान, रू से रसिया और क से कजाकिस्तान। तो ये आसान भाषा में आप याद रख सकते हैं, ईरा आज तू रुक इसका कोड वर्ड है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके ज़रा सा साइड में जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे है ब्लैक सी। क्या है फ्रेंड्स? ब्लैक सी। अगर ब्लैक सी के सटे हुए देशों की बात करें तो यहाँ पे नीचे है तुर्क। यहाँ पे फ्रेंड्स ये छोटा सा इलाका जॉर्जिया पड़ता है। यहाँ पे फिर रसिया आ जाता है। इसके बगल में जो है यहाँ पे फ्रेंड्स यूक्रेन है। अभी हाल ही में रसिया यूक्रेन की विवाद बहुत गहराता जा रहा है, वो यहीं पे है यूक्रेन। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके साइड में रोमानिया है। यहाँ पे रोमानिया आ जाता है और फिर इसके नीचे बल्गारिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए भी एक कोड यूज होता है जो मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ। जरा यूरो बांटो। मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, जरा यूरो बांटो। ये फ्रेंड्स जे से जॉर्जिया, आर से रसिया, यहाँ पे रसिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, यहाँ पे बी से बल्गारिया और टो से टर्की। तो इस तरह से अगर ये आप कोड यूज करते हो, निमोनिक्स भी इसे कहते हैं, अगर ये निमोनिक्स आप याद रखते हो तो इससे बड़ी आसान भाषाओं में ब्लैक सी से सटे हुए देशों को आप याद रख सकते हो। फ्रेंड्स इस तरह से कई सारे और क्वेश्चन है। अगर सारी बातें हम इस वीडियो में करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिसे आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। शॉर्ट वीडियो बहुत आसानी से लोग देख सकते हैं और देखते हैं और बड़ी आसान भाषाओं में उसको याद रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम इतना ही रखते हैं। आगे हम कई और पॉइंट्स पे बात करेंगे, जैसे जल मरुमध्य हमारा रह गया है और भी कई चीज़ें हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम पढ़ेंगे कि कौन से जल मरुमध्य कहाँ पे है। इसके अलावा और भी कई तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो बहुत ही हाईलाइटेड है। तो एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें पूरे वर्ल्ड मैप को हम कवर कर लेंगे, और वो भी बहुत छोटा सा वीडियो होगा और बहुत ही आसान भाषा में हम जो है इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे देखते हैं।